गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लेक्चर सीरीज का अपना ये 4th लेक्चर है। अब तक आपने हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल की और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में जानकारी हासिल की। आज हम आपको स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पायरॉल, फ्यूरेन एंड थायोफीन के बारे में बताएंगे। और इसको जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, तो इसमें आपको एक, क्योंकि एक से कंपाउंड्स हैं, सारे ही तीनों ही ये 5 मेंबर्ड कंपाउंड्स हैं, बस इसमें जो है डिफरेंस क्या है, सिर्फ हीट्रो एटम का डिफरेंस है। तो इसलिए इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए इनका हम एक कंपैरेटिव हमने एक चार्ट की तरह से इसको बनाया है, जिससे कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। तो किसी भी कंपाउंड के अगर स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन की अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो स्टडीज के आधार पर ये बताया गया कि पायरॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C4H5N है। वहीं फ्यूरेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4O है और थायोफीन के लिए ये C4H4S है। ओके, अब नेक्स्ट जो है, अब इसमें क्या आता है कि इसके पायरॉल के बारे में जो है स्टडीज बताती हैं कि ये जो है सिंपल एडिशन रिएक्शंस जैसे कि एल्कीन्स देती हैं, उनकी जैसे ये सिंपल एडिशन रिएक्शंस नहीं देते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। तो इसलिए इससे ये साबित होता है कि भाई ये एक सिंपल चेन कंपाउंड तो नहीं है। इसके अंदर क्या है कि ये रिंग कंपाउंड होना चाहिए और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो और सिमिलर एक्सप्लेनेशन जो है वो फ्यूरेन के बारे में भी दिया गया और थायोफीन के बारे में भी दिया गया। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स वो जो है हकल्स रूल को यदि फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो जो है यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है, आपके इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि 4n+2 और इलेक्ट्रॉन रूल लिखा हुआ है। तो इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यदि किसी कंपाउंड के अंदर होते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड की तरह कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो एक ये चीज इसके बारे में पता चली कि अगर हम सारे कार्बन्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका जैसे C4H5N है, अगर हर कार्बन की टेट्रावैलेंसी को अगर हम सेटिस्फाई करते हुए, ठीक है, टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए अगर कोई हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर निकल के हमारे सामने आता है। तो और वो ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर की वो एक इस बात से भी कंफर्म हो रहा है कि भाई ये एल्कीन्स की तरह से एडिशन रिएक्शंस भी नहीं देते हैं। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये इनके अंदर इनमें जो है वो नाइट्रोजन, जैसे पायरॉल के केस में अपन देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जो है उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन रिंग के अंदर होगा। तो इसलिए जो है ये इनके एरोमेटिसिटी के बारे में एक कंफर्मेशन होता है। तो इसी प्रकार नाइट्रोजन में है, उसी तरह से फ्यूरेन में है और उसी तरह से थायोफीन के अंदर ये है। अब नेक्स्ट जो है, जब आप डीलोकलाइजेशन की बात करते हो तो आप जो है इलेक्ट्रॉन्स का जब डीलोकलाइजेशन होता है तो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पायरॉल में भी, पायरॉल में जो है ये कुछ उसके ये जो है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है। उसी तरह से फ्यूरिन में भी है और थायोफीन में भी आपको सिमिलर
दिखाई दे रहा है। अब जैसे आप पायरॉल के केस में देखिए कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिंग में अपनी पोजीशन, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन को आप नंबरिंग 1 करते हो, उसके पास वाले राइट हैंड साइड वाले कार्बन को 2 कहते हो और आगे वाले कार्बन को 3 कहते हो, तो जब ये मूव करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब रिंग में मूव करते हैं, तो ये बॉन्ड जो है सेकंड 1 और 2 के बीच में सेकंड पोजीशन पे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ चला जाता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर से जब लोन पेयर्स चले जाते हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्योंकि रिंग, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और रिंग जो है वो रिंग के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होता है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो रही है, जैसे जैसे चार्ज जो है डिलोकलाइज हो रहा है, घूम रहा है, उसी तरह से बॉन्ड्स जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, और इस तरह से जो है ये डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिस कंपाउंड के होंगे, वो उतना ही अधिक स्टेबल होगा। ये हमें पहले से पता है। सिमिलर केस जो है वो फ्यूरेन में भी आप देख रहे हैं। देखिए कि इनको जो है, इनको एक कंपैरेटिव स्लाइड्स के फॉर्म में बनाने का रीज़न ही यही है कि जब आप इन स्लाइड्स को देखोगे तो आपको क्लियरली ये दिखाई दे जाएगा कि ये सारे जो है वो सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट बात आती है कि delocalization of lone pairs of nitrogen in pyrrole through conjugation suggests that the pyrrole molecule should have planar geometry। ये ठीक है कि अगर इस तरह से, अगर इसमें अगर डिलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेशन के थ्रू अगर इसमें डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये हमें इससे ये साबित हो रहा है कि प्लेनर ज्योमेट्री तो है इसकी, और प्लेनर ज्योमेट्री तभी पॉसिबल है जबकि कार्बन और नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं, पायरॉल की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन के 3 जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, उनके अंदर उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है हर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन का, जिसके अंदर की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हुआ? 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, they contain one electron in each sp2 hybridized orbital, and the unhybridized p orbital of nitrogen contains lone pair of electrons। Similarly, फ्यूरेन के अंदर है कि the delocalization of lone pair of oxygen in furan through conjugation also suggests that the furan molecule should have planar geometry, and this is also possible only when the orbitals of carbon and oxygen in furan are also sp2 hybridized like pyrrole, and the two sp2 hybridized orbital of oxygen contains one electron in each sp2 hybridized orbital. However, third sp2 hybridized orbital contains one lone pair of electron। Okay, the unhybridized p orbital of oxygen also contains 2 electrons like pyrrole। सिमिलर केस जो है वो सिमिलर, इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन हम थायोफीन के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 स्लाइड्स अभी आपने देखी, एक तो उसमें आपने देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर आपने देखा कि हम कैसे, पहले तो स्टडीज से हमें पता चला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, उस आधार पर अगर हम कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ ही हमने देखा कि एडिशन रिएक्शंस ये एल्कीन्स की तरह से नहीं देते हैं, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की एक अवधारणा हमारे सामने आती है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर ये जो है
इसमें अपन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, हकल्स रूल का को ये फॉलो करता है, ये देखते हैं, तो एरोमेटिसिटी की बात आ जाती है। उसी प्रकार फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके हम बना के देखते हैं। और नेक्स्ट जो है फिर हमें इसके बाद पता चलता है कि इसकी प्लेनर ज्योमेट्री है। प्लेनर ज्योमेट्री है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट और लास्ट आपकी जो स्लाइड है ये क्या कहती है, देखिए कि two sp2 hybridized orbitals of oxygen atoms forms sigma bonds with two carbon atoms of the ring। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं रिंग के जो दो कार्बन एटम्स हैं उनके साथ, whereas the third sp2 hybridized orbital of oxygen atoms accommodate lone pair of electron। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसमें है, अब each sp2 hybridized carbon forms two sigma bonds with neighboring atoms and one sigma bond with hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। The unhybridized orbital of each carbon contains one electron and these unhybridized orbital of carbon and oxygen form a delocalized electron cloud। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो है एक delocalized electron cloud जो है, जो पेंटागोनल रिंग होती है उसके ऊपर और नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म होता है। और ये जो है ये एक्सप्लेनेशन, सिमिलर एक्सप्लेनेशन आप पायरॉल के लिए है, वही फ्यूरेन के लिए है और वही थायोफीन के लिए है। ठीक है, इसमें थायोफीन में भी यही होता है। थायोफीन में भी आप देखते हैं कि भाई इसमें 2sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम, सॉरी ये सल्फर एटम, इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो है आपके इसमें यहाँ पे करेक्शन करना है। ये यहाँ पे पायरॉल में जो ऑक्सीजन लिखा हुआ है ये जो है ये नाइट्रोजन होगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन है। तो यहाँ एक लिखने में गलती है, ये करेक्शन होगा, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जगह नाइट्रोजन आएगा। और सेकंड के अंदर ऑक्सीजन है ही सही, और थर्ड के अंदर जो है जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है जो पेंटागोनल रिंग के अंदर सल्फर है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन की जगह सल्फर आएगा। ये स्लाइड में थोड़ी सी ये एक मिस्टेक है इसमें, तो इस मिस्टेक को आप करेक्शन कर लीजिए कि फर्स्ट जो है वो हम बात कर रहे हैं पायरॉल की, तो नाइट्रोजन की बात होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा, तीनों में ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गया है, तो इसमें नाइट्रोजन होगा, सेकंड वाले में ऑक्सीजन होगा और थर्ड वाले में सल्फर होगा, जैसा कि आपको ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, डायग्राम में आप अच्छे से देख रहे हैं कि तीनों की पेंटागोनल रिंग है, तीनों की। ठीक है, ये साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग है के समान इनके जो होता है उसकी जैसी रिंग होती है इन सब की। और इनमें जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन का जब डिलोकलाइजेशन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो उस पेंटागोनल रिंग के ऊपर और नीचे रहता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दिया, और ये जो है इनको इसे आपको जो, क्योंकि इसको एक कंपैरेटिव स्लाइड्स के फॉर्म में बनाया है तो इसको आपको याद करना भी इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इसमें तो आप ये देखेंगे कि सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, सिमिलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं सबके, और पायरॉल, फ्यूरिन और थायोफीन के, और ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है, इन सब में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन कंट्रीब्यूट करता है, 6 पाई सिस्टम है ये हाकल्स रूल के आधार पर। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, जिसमें कि कार्बन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, और बाकी जो है जो हीट्रो एटम है वो रिंग को दो दो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिससे कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन करते हैं और उसके एरोमेटिसिटी को कंफर्म करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।